गुड इवनिंग गाइस। तो मेरे सभी ट्रेडर भाइयों को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हॉलीडे है बट हमारा ट्रेडिंग नहीं रुकना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए एक नया चीज़ लेके आया हूँ, नया स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है, बट दोनों में प्रॉफिट हम बनाना तो जानते हैं। बट साइडवेज मार्केट में क्या करें, साइडवेज मार्केट में जो साइडवेज मार्केट हमारा चलता है उसमें क्या करना चाहिए। तो लगभग लोग जो जितने भी ट्रेडर है वो तो कहते हैं कि हमें साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। बट बहुत सारे लोगों को चुल मची हुई रहती है कि नहीं, हम साइडवेज में भी ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो उसी का आज मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ कि आप साइडवेज मार्केट में घुसो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट कैसे उसमें भी प्रॉफिट बनाया जाए। तो दो चीज़ है साइडवेज मार्केट को, मतलब आप दो चीज़ों से साइडवेज मार्केट ट्रेड कर सकते हो। पहली बात, साइडवेज मार्केट में तो कोई कैंडल स्टिक, कोई इंडिकेटर आपका काम नहीं करता है, मूविंग एवरेज भी नहीं काम करता है। सिर्फ आपका काम क्या करता है, आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है। तो करना क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस से सपोर्ट है, दो लेवल है हमारे पास। और प्राइस जो है वो यही लेवल्स के बीच में मूव करता है। ठीक है, प्राइस हमारा ऐसे ऐसे जाता है, मैं आपको एग्जांपल्स में दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट्स में। तो हमें क्या करना है, हमारे पास दो चीज़ है, या तो हम सपोर्ट में जो है उससे बाय कर लें, सपोर्ट में हम बाय कर लें और रेजिस्टेंस में जाके उसको सेल कर दें। यहाँ पे हम आके इसको सेल कर दें। और दूसरा है कि और यहाँ पे रेजिस्टेंस में हम लोग शॉर्ट कर दें और फिर हम लोग सपोर्ट में जाके अपना पोजीशन क्लोज कर दें। तो हमारे पास ये पहला सिंपल सा इजी सा टेक्निक है जो बहुत लोग करता है, बहुत लोग करते हैं। और इसमें एक रिस्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। समझिए आपका सपोर्ट है और ये आपका रेजिस्टेंस है, और अगर आपने यहाँ पे बाय किया और समझिए कि आपका लाइन टूट के आपका नीचे चला गया, तो आपको स्टॉप लॉस जो है, एसएल जो है वो आपका हिट कर जाएगा और आपको बहुत भारी लॉस होता है। तो इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है मैं आज आपको बताऊंगा। और यही चीज़ रेजिस्टेंस के जोन के पास भी होता है कि अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, तो अगर ये यहाँ से वापस टूट के ऊपर चला गया, तो क्योंकि साइडवेज मार्केट में आपको कुछ नहीं पता है कि ब्रेकआउट कहाँ हो सकता है, आपको मतलब उतना एक्यूरेट नहीं होता है आप कि कहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, हमारा कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हमें बहुत लॉस झेलना पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। तो आपको क्या करना है कि ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो करना क्या है कि आपको, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हम यहाँ पे 0.01 लॉट, 0.01 लॉट को हम यहाँ पे, ये फॉरेक्स ट्रेडर यूज़ करते हैं, लॉट्स वगैरह जो भी होते हैं। 0.01 लॉट को हम लोग बाय भी करेंगे और शॉर्ट भी करेंगे, मतलब हम 0.01 लॉट को लॉन्ग भी करेंगे और शॉर्ट भी करेंगे सेम पॉइंट में। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या, हमें तो इसमें कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। इसमें ना ही प्रॉफिट चलता है ना ही लॉस चलता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि आप यहाँ पे समझिए कि आपने 0.01 लॉट का आपने बाय भी किया और शॉर्ट भी किया। तो आपको समझिए कि यहाँ से यहाँ आते आते आपको $10 का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से यहाँ आपको $10 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वही ये चीज़ आपका चल रहा है बाय वाले साइड में, बाय वाले ट्रेड में आपको $10 का प्रॉफिट चल रहा है, बट वही $10 का आपको लॉस चल रहा होगा सेल वाले, मतलब शॉर्ट वाले साइड में। ठीक है, तो आपको तो यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, आपको ना प्रॉफिट बचा ना लॉस बचा, तो आपको क्या होगा, आपका ज़ीरो हो जाएगा प्रॉफिट। बट आपको क्या करना है, इस जगह पे अपना बाय वाला पोजीशन को क्लोज कर देना है और $10 का प्रॉफिट जो है अपना पोर्टफोलियो में उसको रख लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या चल रहा है, आपका $10 का लॉस बचा, आपका प्रॉफिट बुक हो गया, आपका $10 का लॉस बचा। अब यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि साइडवेज मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच प्राइस घूमता रहता है, तो आपका प्राइस वापस से नीचे आने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका बाय का पोजीशन तो क्लोज आपने पहले ही कर दिया था, आपका सेल का पोजीशन बचा हुआ है और यहाँ पे एक और आपको बाय कर लेना है। अब आप सोचोगे कि नीचे आने वाला है तो अब मैं बाय क्यों करूँ, फिर क्यों लूँ, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको फिर से बाय का पोजीशन ओपन करना है और सेल का पहले तो है ही। तो आपको यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे आएगा और फिर से आपको सेल वाले में प्रॉफिट चल रहा होगा, और जैसे कि सेल वाले में समझिए $10 का प्रॉफिट चल रहा है और बाय वाले में आपको, वही बाय वाले में आपको $10 का लॉस चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आपको सेल का पोजीशन क्लोज कर देना है, फिर से आपको अपना प्रॉफिट +10 और कर देना, आपका 20 का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे करते करते आपको करते रहना है जब तक आपका, मतलब जब तक आप ट्रेडिंग करना छोड़ ना दो साइडवेज मार्केट में। ठीक है, अब एट लास्ट आपको क्या करना है कि आप समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है, मेरा आज का वो हो गया, आज का मेरा ट्रेडिंग हो गया। अब लास्ट में क्या, आपको क्या करना है, समझिए आप यहाँ पे है
और आपका बाय का पोजीशन प्रॉफिटेबल चल रहा है और सेल लॉस में चल रहा है, तो आपको यहाँ पे बाय का पोजीशन जो है वो क्लोज कर दो और आपको फिर से बाय वाले मतलब फिर से आपको एक लॉट बाय करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल वाले को रहने दो और यहाँ पे आपको ना फिर से प्रॉफिट बुक कर लो सेल का। तो आपका ना लॉस बच रहा है ना प्रॉफिट बच रहा है, आपका ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट हो रहा है आपको यहाँ से 40 से 50 डॉलर्स तक का प्रॉफिट हो चुका है। अब मैंने आपको यहाँ पे फिर से बाय करने को क्यों कहा, मतलब सेल करने के जगह पे आपको मैंने बाय करने क्यों बोला। सेल करना तो ठीक है, मतलब शॉर्ट करना तो ठीक है, लेकिन मैंने बाय करने क्यों कहा। अगर मानिए कि यहाँ पे अब मार्केट नीचे नहीं जाता, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता तो हमें तो लॉस हो रहा होता, तो वो सेल के साइड हमें तो लॉस चल रहा होता क्योंकि मैं हमने शॉर्ट करके रखा है, तो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा था। लेकिन अगर क्योंकि आपने यहाँ पे बाय भी करके रखा है तो आपका बाय वाले में इस जगह पे अगर समझिए मार्केट ऊपर चला जाता है तो आपको बाय में प्रॉफिट हो रहा होगा और सेल में लॉस चल रहा होगा और आपका ओवरऑल प्रॉफिट जीरो ही हो रहा होगा। या आप दिमाग में रखिए कि अगर आपने इक्वल लॉट्स को मतलब जितना अगर दोनों में इक्वली लॉट्स आपने बाय और सेल करके रखा है तो आपका प्रॉफिट जो है वो न्यूट्रल जोन में होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ करने को कहा क्योंकि ये इसमें रिस्क एकदम 0% है, इसमें रिस्क है ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। कैलकुलेशन मैंने बता दिया आपको कितने लॉट्स दोनों बाय और सेल के साइड आपको दोनों इक्वल लॉट्स रखने, प्रॉफिट बता दिया, लॉस इसमें होने के चांसेस है ही नहीं, आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, आप एग्जांपल्स देख सकते हो कि इस जगह पे आपने एक लॉट बाय करना है और एक लॉट जो है वो शॉर्ट करना है। यहाँ पे आपने बाय का पोजीशन को क्लोज कर देना है और सेल को रहने देना है और यहाँ पे फिर से एक और बाय का उसे ओपन करना है और ये जो पहले का जो आपने क्लोज किया था उसका प्रॉफिट बुक हो जाएगा और यहाँ पे सेल फिर से क्लोज कर देना है, फिर से सेल को ओपन करना है। तो ऐसे करते करते आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है और एट लास्ट आपको जहाँ पे ट्रेड करना छोड़ देना है, मतलब इसके आपको ट्रेड बंद कर देना है कि नहीं आज का मेरा दिन का हो गया, अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा आज के दिन। तो आपको उस दिन जैसे कि समझिए कि यहाँ पे है तो आपका समझ यहाँ से मार्केट अगर नीचे आता और आप यहाँ पे क्लोज है तो आपको यहाँ पे बाय करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सेल का पोजीशन है उसको यहीं पे क्लोज कर दो, एट लास्ट आपको ज़ीरो लॉस हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, यहाँ पे हमें बाय लॉन्ग और शॉर्ट दोनों करना है, यहाँ पे भी लॉन्ग और शॉर्ट, यहाँ लॉन्ग शॉर्ट, यहाँ भी लॉन्ग शॉर्ट। ठीक है, और हमें यहाँ पे एंटर कहाँ करना है, हमें एंटर सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन के पास ही करना है, बीच में कहीं एंटर करने का कोशिश ना करें, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। लॉस नहीं होगा बट बाय और सेल मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में आपको अच्छा रहेगा, आपका अच्छा काम करेगा ये स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ एग्जांपल्स है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो अपने चार्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि साइडवेज मार्केट का जो होता है कि साइडवेज मार्केट में आपका कोई स्ट्रैटेजी कुछ इंडिकेटर काम नहीं करता, बाद आपके पास दो चीज़ होता है, एक रेंज होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का, उसी को वहाँ पे ट्रेड करना होता है। तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी से हो सकता है साइडवेज मार्केट में जो आप यूज़ कर सकते हो ट्रेड करने के लिए, और आप एक साइडवेज मार्केट वाले दिन में भी अच्छा ट्रेड कर सकते हो, चाहे आप स्टॉक में हो या फॉरेक्स में हो या क्रिप्टो में हो। क्रिप्टो में लगभग क्या होता है सैटरडे संडे आपका, जैसे कि आज सैटरडे है, सॉरी आज संडे है, तो सैटरडे संडे आपका साइडवेज ही चल रहा होता है क्रिप्टो में, तो आप लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। स्टॉक में भी, स्टॉक और फॉरेक्स में भी कभी कभी फ्राइडे सैटरडे तो बंद होता है, मतलब सॉरी सैटरडे संडे तो बंद होता है, लेकिन आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो होप्स आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई तो आप लोग वीडियो फिर से देखो, और फिर भी कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं पूरा ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करने को और आपका कन्फ्यूजन को ख़त्म करने का। ठीक है, गुड बाय, और ट्रेड करते रहिए अच्छे से।